हेलो गाइस। तो आज की इस वाली वीडियो में हम एक्सप्लेन कर रहे हैं सोलो लेवलिंग का सीज़न 2 का एपिसोड 2 हिंदी में। तो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करूँगी, प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो अब वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहले के एपिसोड में हमने देखा था कि आइस एल्स के लीडर को दिखाया गया है जो कि बारूका है, और वो लोग किस तरह किम के आखिरी साथी को भी बेदर्दी से मार डालते हैं और वहाँ से किम डर कर भाग जाता है। ये एपिसोड शुरू होता है और हम देखते हैं रेड गेट की तरफ, जहाँ पर सांगमिन हुआन को रेड गेट के बारे में बता रहा होता है और हुआन कुछ तो नहीं कर सकता, इसलिए वहां से जाने लगता है। पर उसके माइंड में एक बात क्लिक करती है। वो सांगमिन से पूछ भी लेता है कि तुम लोग मुझे एक बात बताओ कि जिन्वू तो वाइट गिल्ड टाइगर का मेंबर नहीं है, तो वो अंदर क्या कर रहा है। तो सांगमिन उसे बताता है कि वो उसका दोस्त है, जाना चाहता था और इसलिए उसने जाने दिया। सांगमिन का कॉलर पकड़ लेता है और उसे सच उगलवाने की कोशिश करता है। तभी वहां पे मिस्टर बेक आ जाते हैं, अपने साथी को छोड़ने के लिए कहते हैं और सांगमिन उसका गला छोड़ भी देता है। लेकिन इसी बीच वो दोनों ही एक दूसरे पर अटैक करते हैं। सीन यहाँ से कट होता है और फिर देखते हैं हम किम को, तो ठंड से बुरी तरह कांप रहा होता है और किसी तरह बच बचा कर वो बाहर की तरफ आता है। तो वहां पे उसे आइस बेर्स मरे हुए दिखते हैं और तब वो सोचता है ये कोई ई रैंक वाला तो नहीं कर सकता, जरूर यहाँ पे भी आइस एल्व्स होंगे, और ये सोचकर वो डरकर वहां से भाग जाता है। यहाँ रेड गेट के बाहर जो फाइट स्टार्ट हो जाती है, तो उसे रोकने के लिए मिस्टर वू बीच में आ जाते हैं और उसी बीच में वो ये भी कहते हैं कि उनके हाथ है वो ऑलरेडी टूट चुके हैं। तो मिस्टर वू के हाथ, और फिर वो लोग रुक जाते हैं और जो मिस्टर वू होते हैं वो सबको जिन्हों के बारे में बताते हैं कि वो एक ई रैंक हंटर है, और इन्वेस्टिगेशन के दौरान उन्हें पता चला था कि जो इंसान ने उसके भाई को मारा है, मिस्टर वॉन्ग के भाई को मारा है, वो मैजिक बीस्ट है। और फिर हांग उससे कहता है कि ये सब तो मैं भी जानता हूँ, और तुम ये जो झूठ बोल रहे हो उसे मैं बहुत अच्छे से समझता हूँ, मेरे भाई को जिन्हू ने मारा है। तो मिस्टर वो पूछते हैं तो फिर तुम जिन्हू के पीछे क्यों पड़े हो। तो फिर वो कहता है कि मुझे तो बस एक एक एक्सक्यूज चाहिए किसी को मारने के लिए। और इसके बाद वान को एक ज़रूरी मैसेज आता है और फिर वो वहां से निकल जाता है। और इसके बाद सीन चेंज होता है और हम लोग जिन्नू के साथियों को देखते हैं जो कि अपना खाना एंजॉय कर रहे होते हैं। पर इस चीज़ को ना किम भी देख लेता है और काफ़ी ज़्यादा चिढ़ा हुआ होता है और गुस्से में होता है, क्योंकि उसके सारे साथी मर चुके होते हैं। तो ये देखकर कि ये लोग आखिर जिंदा कैसे, ये लोग तो ई रैंक हंटर है। फिर सारी गलती इन्हीं लोगों की, इन लोगों के पास जो सारा सामान है हमारे पास क्यों नहीं था। और फिर वो उनके पास आता है और उन पर अटैक करने के लिए, लेकिन सही वक्त पर जिन्वू उसके पीछे आ जाता है और उसे एक थप्पड़ मार देता है और वो काफ़ी दूर जाकर गिरता है। इसके बाद जिन्वू सामने की तरफ जाता है और बोलता है कि तुम अपनी जो स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस है वो छुपा नहीं सकते। और तुम लोग सोच रहे होंगे कि आखिर जिन्वू किसको ये बोल रहा है। तो तभी हमें आइस एल्व्स दिखाई देते हैं। वो जो जगह थी, काफ़ी सारे आइस एल्व्स वहाँ पर अपीयर होना स्टार्ट हो जाते हैं और फिर वो देखने में काफ़ी खतरनाक लग रहे होते हैं। पर उनमें एक का नाम होता है बारूका, जो कि उन सब का जो होता है बॉस होता है। तो वो जिन्वू को ट्रैश बोलता है, कचरा बोलता है, और फिर जिन्वू से बोलता है क्या क्या तुम हम सबको कचरा बोल रहे हो। और ये सुनकर जो बारूका है बहुत ज़्यादा सरप्राइज हो जाता है, क्योंकि ये आइस एल्व्स की लैंग्वेज थी जो इंसानों को समझ में नहीं आनी चाहिए। तो बोलता है क्या तुम हमारी लैंग्वेज समझ सकते हो। और ये सुन के ना जिन वो भी थोड़ा सा हैरान होता है, फिर उसको ध्यान आता है ये सब सिस्टम की वजह से, उसकी लैंग्वेज समझ तो जाता है। उसके बाद बारूका जिन्वो को अपने साथी के बारे में बताता है कि यही वो बंदा है जिसने तुम्हारे बारे में बताया और ये तुमसे लड़ाई करना चाहता है। लेकिन अगले ही पल हम देखते हैं कि जिन्वो बिजली की रफ्तार से उसका सर ही उड़ा देता है उसके धड़ पे से, और ये देखकर बारूका और भी ज़्यादा खुश हो जाता है, कहता है अब तो बहुत मज़ा आएगा। और फिर जिन्वू बारूका पर अटैक करता है, लेकिन बारूका उसके अटैक को अपने ड्रैगर से, जो डैगर है उससे रोक लेता है, और फिर जिन्वू पीछे आता है। लेकिन उसने कम से कम उसके घोड़े को तो मार ही डाला था इस बीच में। और इसके बाद वो बंदा जिन्वू से पूछता है कि वैसे तुम मुझे ये बताओ कि तुम इन इंसानों के बीच में क्या कर रहे हो। और ये बात सुनकर जिन्नू थोड़ा हैरान होता है, क्योंकि उसे समझ ही नहीं आता। फिर बारूका उससे बोलता है तुम नहीं जानते कि तुम कौन हो। हमें हमेशा आवाज़ सुनाई देती है कि इंसानों को मारना है, लेकिन जब तुम्हारा चेहरा देखते, तुम्हारी प्रेजेंस होती है, तो हमें वो आवाज़ नहीं आती तुमको लेकर। और जिन्हों को उनकी बातें सुन के ऐसा लगता है कि ये सब उनके साथ सिस्टम की वजह से हो रहा है, लेकिन ये सब जिन्हों के साथ इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि वो खुद एक प्लेयर है।
इसके बाद बारूका जिन्वू को एक ऑफर देता है, वो जो इंसान तुम्हारे पीछे है ना, उन्हें तुम मुझे दे दो, इसके बदले मैं तुम्हारी लाइफ तुम्हें दे दूंगा। जिन्वू उसे डायरेक्टली पूछता है कि तुम लोग हो कौन और इंसानों के साथ ये लड़ाई क्यों लड़ रहे हो। जैसे ही बारूका उसका जवाब देने लगता है, सिस्टम ग्लिच कर जाता है और वो वही बात फिर से रिपीट करता है कि ह्यूमंस को, जो इंसान है उन्हें हमें दे दो। जिन्वू इस ऑफर को रिजेक्ट कर देता है और कहता है तुम होश में तो हो ना, तुम क्या बोल रहे हो। बारूका हंस के बोलता है तुम लोग वैसे भी हमसे कम हो। ये सुनकर जिन्वू भी हंस देता है और अपनी शैडो आर्मी को बुला लेता है। जब जिन्वू की शैडो आर्मी सामने आती है तो उसके दोस्त और बारूका के सोल्जर्स सभी शॉक्ड हो जाते हैं। बारूका उन्हें देखते ही कहता है इनका कुछ खास इस्तेमाल नहीं है, बस तुम्हें मारने में मुझे थोड़ा और ज्यादा स्ट्रगल करना पड़ेगा। फिर वो अपनी आर्मी को जिन्वू की शैडो आर्मी के खिलाफ भेज देता है। जिन्वू के शैडो सोल्जर्स और बारूका की आइस आर्मी के बीच इंटेंस फाइट शुरू हो जाती है। जिन्वू के दोस्त फाइट से दूर भाग जाते हैं क्योंकि ये उनके औकात से बाहर की लड़ाई है। तभी कुछ आइस एल्व्स जिन्वू के दोस्तों पर एरो से अटैक करने वाले होते हैं, लेकिन जिन्वू फौरन ही वहां आकर उन्हें बचा लेता है। दूसरी तरफ बारूका जिन्वू के शैडो सोल्जर्स को बर्बाद कर रहा होता है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो जिन्वू काफी मुश्किल में आ जाएगा। तभी बारूका जिन्वू पर हमला कर देता है, लेकिन जिन्नू उसका अटैक किसी तरह हैंडल कर लेता है। जिन्नू समझ जाता है कि बारूका उससे ज्यादा पावरफुल है। जिन्नू अब एक ऐसा शैडो सोल्जर चाहता है जो कॉम्बैट में काफी अच्छा हो। बारूका उससे कहता है मेरा नाम बारूका है, तुम्हारा नाम क्या है। जिन्नू जवाब देता है मेरा नाम संग जिन्नू है। उसके बाद वो अपने डैगर रेडी कर लेता है अटैक करने के लिए। एंड इस फाइट के दौरान दोनों एक दूसरे को बराबरी की टक्कर देते हैं। तभी अचानक बारूका जिन्वू को किक करता है और लेकिन जिन्वू अपने आप को संभाल लेता है और बारूका को देखकर हंसने लगता है। ये देखकर बारूका कंफ्यूज हो जाता है। तभी आसमान का रंग बदलने लगता है और एक जोरदार फायर ब्लास्ट बारूका पर गिरता है। ये ब्लास्ट जिन्वू के शैडो सोल्जर का स्पेशल अटैक होता है। सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि किम को जिसका होश वापस आ रहा होता है, उससे याद आता है कि उसने आखिरी बार संग जिन्वू की आवाज सुनी थी। तभी किम को सामने स्वॉर्ड पड़ी होती है और वो अटैक करने के लिए सोचता है। तब जिन्वू के एक नए शैडो सोल्जर का एंट्री होता है जिसका नाम आयरन होता है। वो पहले किम किम चल था लेकिन अब शैडो सोल्जर बन चुका है। ये देखकर बारूका भी शॉक हो जाता है। फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि जिन्वू ने किम को हरा के उसे शैडो सोल्जर बनाया था। अब बारूका फाइट में स्ट्रगल करने लगता है। अंत में जिन्वू बारूका को हरा देता है और रेड गेट आर्क यहीं पर खत्म हो जाता है। डंजन खुल जाते हैं और जिन्वू और उसके दोस्त वापस घर लौट जाते हैं। बैग बाहर पूरे यकीन के साथ खड़ा होता है कि किम चुल यकीनन रेड गेट से बाहर आएगा, लेकिन वो देख के हैरान हो जाता है कि कुछ ई रैंक हंटर इस गेट के बाहर आए हैं लेकिन किम नहीं आया। इस बात पर वो बहुत गुस्सा होता है और उसकी हीटेड कन्वर्सेशन स्टार्ट होती है जिन्वू से, और ये ज्यादा देर तक हीटेड कन्वर्सेशन नहीं रह पाती क्योंकि वो समझ जाता है कि जिन्वू खुद भी बहुत ज्यादा ताकतवर है और उसने जो बात कही है वो सही है कि उसने उसके बाकी के साथियों को तो बचा कर लेकर आया, उसके लिए उसका शुक्रगुजार होना चाहिए। इसके बाद वो संगमिन को ऑर्डर देता है कि किसी भी तरह जिन्वू हमारे व्हाइट टाइगर गिल्ड में आ जाना चाहिए, और यहीं पे ये एपिसोड फिनिश होता है। इसके बाद हम देखते हैं कि मिस हान जो कि जीवन को देखकर बहुत ज्यादा ब्लश करती है। अब वो उसको जीवन कुन कहकर पुकारती है, जैसे उसके बहुत ज्यादा क्लोज है, उसके फर्स्ट नेम से नहीं बुलाती। इसे देखकर जिन्हू भी हैरान हो जाता है और उसे लगता है इन दोनों के बीच में कुछ तो चल रहा है। एपिसोड फिनिश होता है। ओके, तो मिलती हूँ मैं आपको टिल दी एक्सप्लेनेशन ऑफ नेक्स्ट वीडियो।